आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखिए वैक्सीन वैक्सीन बहुत हो रहा है और अब हम वैक्सीन को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट्स आ गए हैं। फरवरी तक वैक्सीन आ जाएगी, मार्च तक तो देखिए इमरजेंसी यूज तो अगले ही महीने शुरू हो जाएगा। मान के चलिए अमेरिका में तो आप फाइजर मॉडर्ना को फाइजर को तो आप अगले ही महीने लगते हुए देखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन आर्टिकल है ये। आर्टिकल क्या, इंडियन एक्सप्रेस में ये इंटरव्यू है, डॉक्टर गगनदीप कांग का इंटरव्यू लिया है। तो इस इंटरव्यू में सब क्लियर कर दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं। ये थोड़ा सा पुराना है, पुराना मतलब जब देखिए 3 दिन पुराना है ये। फाइजर और मॉडर्ना के तब तक रिजल्ट आ गए थे, एस्ट्राजेनेका के परसों आए हैं। तो जब एस्ट्राजेनेका के रिजल्ट जब तक नहीं आए थे तब इन्होंने इंटरव्यू दिया था। फिलहाल हम इस इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं 30 नवंबर तक, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर है, आप बिल्कुल इसको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो ये जो इंटरव्यू है ये डॉक्टर गगनदीप कांग का है, जो कि इंडिया के लीडिंग मेडिकल साइंटिस्ट हैं। बहुत ही अच्छे से समझाते हैं एक एक चीज को, और ये प्रभा राघवन ने लिया है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि जो फाइजर और मॉडर्ना और रशिया के स्पुतनिक की फाइंडिंग्स 90% एफिशिएंसी, ये कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग है। क्योंकि दोस्तों एस्ट्राजेनेका की ऑन एन एवरेज 70% है, ठीक है। हाई डोज लो डोज का कॉम्बिनेशन है तब 90%, हाई डोज में 62, एवरेज 70% आया है। लेकिन मॉडर्ना और फाइजर ये 95% इफेक्टिव है। तो ये कितना ज्यादा सरप्राइजिंग है, सबसे पहले सवाल तो यही है। तो इसमें बताते हैं, इसमें डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीन हैं ये हाई लेवल प्रोडक्शन दे रही हैं। ये सरप्राइजिंग है, दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज दीज वैक्सीन यूजुअली डज नॉट ऑफर हाई प्रोडक्शन विथ म्यूकोसल इन्फेक्शन। आपके म्यूकस को ही, कोविड-19 एक म्यूकोसल इन्फेक्शन है ना, आपके म्यूकस को ही लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। म्यूकस को ही तो टेस्ट किया जाता है ना आरटीपीसीआर से, जो अभी हमारा गोल्डन स्टैंडर्ड है। तो म्यूकोसल इन्फेक्शन के लिए अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन आई नहीं है जो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दे दे, 90% प्रोटेक्शन दे दे, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ज्यादातर इंफेक्शंस में हमको इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, कम, जैसे इन्फ्लुएंजा में अगर बढ़िया सीजन हो, क्योंकि इन्फ्लुएंजा सीजन टू सीजन वेरी करता है, तो दैट ऑफर अबाउट 60%, ठीक है। और जब स्ट्रेन्स दैट आर नॉट मैच्ड तो वो और भी कम हो सकता है। अब अगर इंटेस्टिनल इंफेक्शन की बात करें, इंटेस्टाइन में जो इंफेक्शन होता है तब 85 to 90% प्रोटेक्टिव होती है, बट वो भी सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं। तो नॉन ओरल वैक्सीन की बात करते हैं, ठीक है। म्यूकोसल इन्फेक्शन जैसे पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन में आप क्या, आप पोलियो वैक्सीन आप इंजेक्ट कर लो, इंजेक्टेबल है ना वो, तो वो डिजीज को प्रिवेंट कर देगी, बट म्यूकोसल कंपोनेंट को वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के बात ये रिजल्ट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। और ये बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इन वैक्सीन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रोटेक्शन देंगी डेफिनेटली, बट 90% एफिशिएंसी ये थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है। क्योंकि पहली बात तो हमको यही देखना पड़ेगा कितने समय तक एंटीबॉडीज रहती हैं। अभी ये देखिए ये अर्ली रिजल्ट है, जब इम्यून जो रिस्पॉन्स है ना तुरंत बना है, भाई ऐसे ही तो हुआ है ना। लॉन्ग टर्म में हमको देखना पड़ेगा, रीजनेबल टाइम फ्रेम जब हमारे पास होगा तभी हम देख सकते हैं ये। तो इनका तो ये सरप्राइजिंग है कि 90% यूजुअली म्यूकोसल इन्फेक्शन में इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेटा में गड़बड़ी हुई है, डेटा बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या है, 90% एफिशिएंसी का मतलब, इफेक्टिवनेस का मतलब है क्या, बहुत अच्छे से ये बताते हैं। ये बोलते हैं कि देखो 1:1 रैंडमाइजेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे सिंपल डिजाइन है। 1:1 मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इन्होंने 20,000 लोगों को बताया, 1:1 मतलब 50%, 50:50। आधे लोगों को वैक्सीन मिलेगी और आधे को प्लेसेबो। मैं बहुत बार बता चुका हूं, आधे को प्लेसेबो दिया जाता है, झूठा फर्जी इंजेक्शन, और बताया नहीं जाता है क्योंकि रैंडमाइज्ड होता है ना, बताते नहीं किसको क्या मिलना है। तो अगर 20,000 है, 10,000 को यहां पे वैक्सीन दी जाएगी और 10,000 को झूठा फर्जी इंफेक्शन दिया जाएगा, ऐसे होता है। अब मान लो कि 10% जो हैं उनको
इन्फेक्शन होता है नॉर्मली, ठीक है। यहां पे दो लोगों के बारे में बता रहे, जिनको वैक्सीन मिली है और जिनको वैक्सीन नहीं मिली है। तो पहले जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, अब मान लो 10,000 को वैक्सीन, 20,000 लोग हैं, 10,000 को वैक्सीन मिली है, 10,000 को नहीं। तो जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, अगर 10% जो है, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। तो 10% को इंफेक्शन होगा। मान लो 10% बहुत ही, दे हैव अ वेरी हाई अटैक रेट। तो 10,000 में से 10% यानी कि 1,000 लोग, दे विल गेट इन्फेक्टेड। अब उसके बाद जिनको वैक्सीन मिली है उनका क्या, 90% इफेक्टिव है। इसका मतलब अगर वैक्सीन बिल्कुल भी काम नहीं करेगी तो इसमें 10% लोग इन्फेक्ट होंगे, मतलब 1,000, ठीक है। 1,000 लोग इन्फेक्ट होंगे। 50% एफिशिएंसी है, तो आप इसका 50% निकालो, यानी कि 500 लोग इन्फेक्ट होंगे। 90% एफिशिएंसी है, इसका मतलब 100 लोग इन्फेक्ट होंगे। ये इस तरीके से काम कर रहा है। फिर से बता दे रहा हूं मैं। अब अगर 10% नॉर्मल है, इसका मतलब 1,000 लोग तो इन्फेक्ट होंगे ही होंगे। अब 1,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो अगर जो वैक्सीन है उसकी 50% एफिशिएंसी है, तो उसमें से 500 इन्फेक्ट होंगे। और अगर 90% है, तो 1,000 का 90% कितना हुआ, 900, यानी कि खाली 100 लोग इन्फेक्ट होंगे। इसका यह मतलब है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट जो है, इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेटिंग द वायरस स्पाइक प्रोटीन, इसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये वायरस जो है आपके स्पाइक प्रोटीन को ही, मतलब थ्रू स्पाइक प्रोटीन घुसता है और उसके बाद कॉपी बनानी शुरू करता है। वहीं पे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसको पता चलेगा कि कोई आ गया है आपके घर के अंदर, और वहां से ही लड़ाई शुरू होगी और आपकी जो एंटीबॉडीज हैं इस वायरस को अंदर आने ही नहीं देगी। पूरा आपका इम्यून सिस्टम, टी सेल्स हो गए, आपके एंटीबॉडीज, सब इसको भगाने में लग जाएंगे। तो ये रिजल्ट इसके बारे में क्या कहता है, यहां पे ये बहुत पॉजिटिव बात कहते हैं। ये बताते हैं कि दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द वैक्सीन, क्योंकि 2 या फिर जो 3 वैक्सीन अभी आई हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द स्पाइक प्रोटीन्स, ठीक है। अब दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा, अभी मैंने बताया कि स्पाइक प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है अटैचमेंट फॉर द अटैचमेंट टू द सेल, और इसी के थ्रू ही वायरस जो है वो कॉपीज बनाना शुरू करता है। तो हमको इसी प्रोटीन को ही ब्लॉक करना है, इसको आने ही नहीं देना है, सिंपल सी बात है। तो अब इस, अगर ऐसा हो गया तो हम इंफेक्शन से प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब हमारे पास जो 3 वैक्सीन है उनका डेटा है, एंड दैट इज दे आर बेस्ड ऑन स्पाइक प्रोटीन, और ये बिल्कुल काम कर रही है, यानी कि स्पाइक प्रोटीन को ही ये ब्लॉक कर रही है। तो इसका मतलब इसी के तर्ज पे हम दूसरी वैक्सीन भी बना सकते हैं जो इसको ब्लॉक कर दे। तो हमारा खेल, मतलब वायरस का खेल खत्म और हम बच जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है। साथ ही साथ सवाल यह भी पूछा गया कि जो वैक्सीन है, क्या ये यंगर लोगों में काम करेगी, क्या इसमें कितने समय तक हमारी जो इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारी एंटीबॉडीज है वो बनेगी, क्या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज डिक्लाइन होने लगेगी, क्या ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में काम करेगी, इसकी सेफ्टी कितनी होगी, बी सेल कंपोनेंट, टी सेल, बहुत सारे सवाल हैं। इन्होंने बोला है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये फेज 2 स्टडीज का भी डेटा है। अभी हमको ये, अभी जो डेटा आया ना, दैट इज बहुत स्मॉल नंबर्स है। वी हैव टू लुक लार्ज नंबर्स। तो इट्स गुड टू सी वैलिडेशन ऑफ द वैक्सीन्स डिफरेंट पॉपुलेशंस में। अभी हमको देखना पड़ेगा, अभी सारे देशों का जहां जहां ट्रायल चल रहे हैं, पहले वो डेटा आ जाने दो और उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। इसका भी जवाब इन्होंने दे ही दिया कि अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, पहले पूरे डेटा आ जाए। एक बार हम जब वैक्सीनेट करना पड़ेंगे, देखिए वैक्सीन ऐसे ही काम करती है, जब हम वैक्सीन देंगे तो मैं भी थोड़ा बहुत हो, उसके बाद फिर उसको रिफाइन किया, फिर उसको इंप्रूवमेंट, ऐसे ही होता है, साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो अभी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का, पहले एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि 60 या 70% एफिशिएंसी जो है दैट इज डिजायरेबल। तो अब इसका कट ऑफ कितना है, यहां पे भी बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि देखो यार सिंपल सी बात है। अब देखिए एस्ट्राजेनेका 70% जो है दैट इज, मतलब ये प्रोटेक्शन ऑफर कर रही है। तो एक तरफ मॉडर्ना फाइजर है, क्योंकि डिबेट होने लगी कि यार ये तो एक, मतलब वाइज ये कि एक लड़के ने 100 में से 90 नंबर लाए हैं, वो टॉपर है, और एक 100 में से 70 लाया है। तो अब बात वही हो रही है कि मॉडर्ना फाइजर स्पुतनिक की 90% से ज्यादा, एस्ट्राजेनेका की 70% से ज्यादा। हालांकि 70% इज वेरी गुड, बट आपका बेंचमार्क ऑलरेडी सेट है। होता है ना कि पहले हमको लगता है कि यार 50, अभी मान लीजिए मॉडर्ना की इफेक्टिवनेस 60% होती ना, तो हम लोग बहुत उछल रहे होते, क्या बात है ऑक्सफोर्ड 70% प्रोटेक्शन, लेकिन पहले ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि देखो सिंपल सी बात है यार, 90% एफिशिएंसी है, लेकिन वो 6 महीने तक चले।
और वही 60% एफिशिएंसी है, वो 10 साल तक चले, आप किसको पिक करोगे? डेफिनेटली 60% दैट लास्ट 10 ईयर्स। भाई हमको क्या है, हम यही चाहेंगे ना कि 10 15 20 साल तक हमको ये वायरस छुए भी ना। हम क्यों उस वैक्सीन के ऊपर जाएंगे? भले ही वो 90% एफिशिएंट है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर अंदर सब खत्म, एंटीबॉडीज बनना ही खत्म, तो फिर फायदा क्या है? तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देखिए ये डिसीजन जो है, ये दैट वी कांट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रेस रिलीज। आजकल प्रेस में रिलीज बहुत चल रही है, अभी हमको वेट करना पड़ेगा। ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, दीज आर वेरी इंकरेजिंग रिजल्ट, लेकिन फुल डेटा सेट जब तक नहीं आता तब तक हम नहीं डिसाइड कर सकते। इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वैक्सीन। ये देखना पड़ेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, क्या वाकई कितने समय तक इम्यूनिटी रहेगी, वाकई में ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी हमको जब सब जगह के डेटा आ जाएंगे, फुल डेटा सेट, तभी हम बता पाएंगे। ओके, फिर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में फीजिबल नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है, ये महंगी है, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में फीजिबल नहीं है। अल्ट्रा स्टोरेज आपको फैसिलिटीज चाहिए, -90 डिग्री -70 डिग्री पे आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो लो इनकम मतलब अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में फाइजर और मॉडर्ना जो है वो फीजिबल नहीं है। तो अब भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो किस तरीके की वैक्सीन जो है वो इंडिया के लिए सूट करेगी, इनसे ये पूछा गया। अब यहां पे ये बताते हैं कि देखिए एक अच्छी वैक्सीन फॉर इंडिया इज एन अफोर्डेबल वैक्सीन। सिंपल सी बात है, आप मॉडर्ना और फाइजर आप समझ लीजिए भारत में 7-8 हजार की मिलेगी, एक गरीब इंसान लगवा पाएगा? आपको लगता है? आप गरीब छोड़िए, मिडिल क्लास के भी पसीने छूट जाएंगे। अगर उसके घर में 10 लोग हैं, 80 हजार की तो वैक्सीन लग जाएगी। तो आपको वाकई लगता है ऐसा? तो भारत में अफोर्डेबल वैक्सीन इज बेस्ट वैक्सीन। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है वो 300-400 में हमको मिलेगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। साथ ही साथ जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक बना रहा है, उसने तो बोला है जितने की एक पानी की बोतल आती है उतने सस्ते में हम आपको वैक्सीन दे देंगे, 15-20 रुपए में। क्या बात है! तो यहां पे ये बोलते हैं कि अ गुड वैक्सीन फॉर इंडिया इज एन अफोर्डेबल वैक्सीन। हमारे अच्छी वैक्सीन का मतलब एक अफोर्डेबल वैक्सीन विद गुड एफिशिएंसी, विद गुड नंबर्स। तो इस वैक्सीन को दैट कैन बी मेड इन लार्ज नंबर्स और आसानी से हम डिलीवर, अब जैसे पोलियो वैक्सीन, पोलियो फ्री लगती है और घर घर में हम डिलीवर करते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। तो इट शुड गिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। आई वुड लाइक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। लॉन्ग टर्म तो छोड़ ही दो, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। तो ये गुड वैक्सीन की डेफिनेशन है। भारत की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्री में यही डेफिनेशन होती है गुड वैक्सीन की, क्यों? अफोर्डेबल हो और उसको आसानी से डिलीवर किया जाए, घर घर डिलीवर कर दे और लाइफ टाइम प्रोटेक्शन दे। लेकिन एक चीज ये बताते हैं कि 1 डोज इजेस द बर्डन ऑन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब भैया देखो, एक डोज वैक्सीन 2 डोज में दोगे ना तो दिक्कत इसलिए है। देखिए मॉडर्ना फाइजर आपको 2 डोजेस देनी पड़ेगी सबका। अब इसमें यह है ना कि आपने एक डोज दी, 3 हफ्ते बाद, जैसे मॉडर्ना का एग्जांपल ले रहा हूं, आपने एक डोज दी, 3 हफ्ते बाद फिर उस इंसान को पकड़ो दूसरी डोज दो। तो 1 डोज इज ऑलवेज बेटर बिकॉज यू डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ नीडिंग टू ट्रैक द पर्सन डाउन फॉर द सेकंड डोज। अब मान लो कोई गरीब इंसान है, आपने एक डोज दे दी, भाग गया, वो दूसरे डोज में मिल ही नहीं रहा है, कहां गया? तो इसीलिए 1 डोज इज ऑलवेज बेटर। अब यही है कि फिर क्या ऐसी वैक्सीन आएगी? बोल रहे बिल्कुल आएगी। देखिए ये तो फर्स्ट वेव ऑफ वैक्सीन है, अभी तो वैक्सीन आई है, 10 महीने का इंतजार है और इस वैक्सीन की रेस को फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका ने जीता है। तो अभी तो ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव ऑफ वैक्सीन आएगी। तो यस, देयर आर सम वैक्सीन विच आर सिंगल डोज एंड दे आर इन डेवलपमेंट। तो हम देखेंगे कि सिंगल डोज वैक्सीन भी आई है, जैसे बायो ई है और जैनसन्स वैक्सीन है, दीज आर एडिनोवेक्टर वैक्सीन और ये दीज आर सिंगल डोज। तो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट द सेकेंड वेव वैक्सीन। आगे इनसे क्या सवाल पूछा गया है? फिर इनसे पूछा गया है कितनी जल्दी फर्स्ट वेव कोविड-19 वैक्सीन जो है वो भारत में आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। ये बताते हैं फर्स्ट वेव वैक्सीन जो है, जो सबसे पहले आएगी, दे आर 2 mRNA कैंडिडेट्स, वही फाइजर और मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका। ये तो अब आपको पता है, चल ही गया है। स्पुतनिक, मॉडर्ना, फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका ये सबसे पहले आने वाली है। कोवैक्सीन भी आएगी। देखिए हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये साफ बोल दिया है मार्च तक वैक्सीन आएगी और हो सकता है हमको अमेरिका की वैक्सीन पे डिपेंड ना होना पड़े। तो ये बहुत अच्छी बात है।
अब उसके बाद एस्ट्राजेनेका, देखिए भारत में जो अफोर्डेबल प्राइस पे अभी होगी वो एस्ट्राजेनेका होगी। सेरम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी 4 करोड़ वैक्सीन वो पहले ही बना रखी है। तो हमको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको करोड़ों अरबों वैक्सीन बनानी है, डोजेस बनानी है, 2 डोजेस लगेंगे। तो आधार पुनावाला ने पहले ही बोल दिया है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने 4 करोड़ ऑलरेडी बना ही लिए, दे आर इन प्रोसेस, और हम और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो यही है, हर महीने आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस बनानी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि जो इनिशियल अवेलेबिलिटी होगी, देखिए 4 करोड़ में क्या होगा, बट इनिशियल अवेलेबिलिटी डेफिनेटली विल बी लिमिटेड। लेकिन आप ये भी समझिए ना, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ हो। वैक्सीन आएगी, लोगों को लगेगी, 4 करोड़ लोगों को भी लगेगी, उन लोगों को लगेगी जिनमें कोविड होने की बहुत ज्यादा संभावना है। आपको एक और डेटा बता दूं कि देखिए दुनिया में 90% लोगों को कोविड नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 10% लोगों को ही हो रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को ही कोविड हुआ है। तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से वैक्सीन आने तक बढ़िया से फॉलो करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आप एक इंसान के सामने रहेंगे, बहुत पास में खड़े होंगे, उसने छींका या उसने मतलब अगर कांटेक्ट हो रहा है, इसीलिए तो बोलते हैं मास्क पहनो, तो वो मुंह के अंदर वायरस, मुंह से ही घुसेगा आपका वायरस। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग आप बना के रखिए, मास्क पहनिए, बहुत हद तक आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर लिमिटेड नंबर्स को भी वैक्सीन दी जा रही है तो ये भी बहुत अच्छा है शुरुआत में, इससे केसेस डेफिनेटली कम होंगे। और जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आते जाएंगे, 3 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2021 के एंड में देखेंगे बहुत सारी वैक्सीन, 170 कैंडिडेट्स हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की, उसके बाद यही टेक्नोलॉजी पे और भी वैक्सीन आएंगी, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत में यस डेफिनेटली वैक्सीन का लिमिटेड नंबर होगा। उसके बाद जो वायल्स और सिरिंजेस भैया जिस पे वैक्सीन रखोगे, जिससे वैक्सीन लगाओगे, वो कहां है? करोड़ों वैक्सीन लगेगी तो अरबों वायल्स चाहिए, अरबों सिरिंजेस चाहिए, वो भी तो चाहिए ना आपको। तो यहां पे जब इनसे पूछा गया कि क्या ये भी इशू है, इन्होंने बिल्कुल बता दिया यस दे आर। ये तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला है, ग्लास वायल्स जो है दे आर सर्टेनली अ चैलेंज। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि इसमें इनफ रबर स्टॉपर्स हैं, एल्यूमिनियम फॉयल है, ये सब चाहिए ना, सब छोटी छोटी चीज। आप वैक्सीन को रखोगे कहां एक बार वैक्सीन आ भी गई? तो ये भी एक चैलेंज है, लॉजिस्टिक का एक चैलेंज तो है। मैंने इस पर लेक्चर भी लिया था। फिर ये भी बोलते हैं कि अब वैक्सीन को रखना है तो आपको वैक्सीन वायल वीवीएम भी चाहिए, वैक्सीन वायल मॉनिटर्स, ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर पर वैक्सीन जो है वो स्टोर रहे। ऐसे ही थोड़ी ना कि आप किसी भी डिब्बे में डाल के रख दोगे या किसी भी वायल में डाल के, वैक्सीन उस हिसाब से सूट भी तो होनी चाहिए ना। अब एक ही कंपनी है जो एथोराइज्ड कंपनी है जो ये वीवीएम बनाती है, तो पहली बात तो कंपनीज को ये वीवीएम भी बनानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। बात करने की बात आई तो एक और सवाल पूछा गया इनसे कि सरकारें तैयार हैं कि नहीं, गुरुजी ये तो बताइए। तो ये बोलते हैं देखिए अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब हम रेस के एंड में आ गए हैं। कल मोदी जी ने भी यही बोला था कि अब स्टेट और सेंटर और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं अब उनसे बात करना शुरू करें, जिनको वैक्सीनेट करना है उनसे भी बात करना शुरू करें। बात करना क्या मतलब, उनको वैक्सीनेट कैसे किया जाएगा, एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए और 3 से 5 कैटेगरी में बांटा जाए कि प्रायोरिटी कौन होगा। प्रायोरिटी तो हमको पता ही है, जो कोविड वॉरियर्स हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, बट उसको भी ग्रुप में डिवाइड करो कि सबसे पहले किसको मिलेगी। और यही है ना, सेंटर और स्टेट लेवल दोनों की दिक्कत है, क्योंकि डिलीवरी मैकेनिज्म कैसा होगा, क्लैरिटी कैसी होगी, कैसे सेंटर और स्टेट साथ में काम करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, ये भी एक थोड़ा सा भी मतलब प्रॉब्लम है। अब ये तभी सॉल्व होगी जब वैक्सीन आएगी। तो वैक्सीन तो आ ही जाएगी, लेकिन अब एक प्रॉपर प्लान बनाने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली दोस्तों मेरे हिसाब से सरकारें इस पे काम कर रही होंगी, है ना भाई। हम लोग तो लेक्चर डिलीवर करते हैं, हम लोग तो बता रहे हैं, वहां पे सब काबिल लोग बैठे हैं, आईएएस बैठे हुए हैं और सब के सब दिमाग वाले हैं, तो डेफिनेटली उनके पास प्लान होगा ही होगा। फिर व्हाट न्यू चैलेंजेस डस दिस पैंडेमिक प्रेजेंट इन वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलपमेंट में ये जो पैंडेमिक है ये नए चैलेंजेस दे रहा है। यहां पे बताते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हमको नहीं पता कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि वी हैवेंट मेड लार्ज बैचेस ऑफ वैक्सीन। अभी तक हमने बहुत ज्यादा बैचेस में वैक्सीन नहीं बनाई है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वैक्सीन बनेगी, ये हमको तभी पता चलेगा। तो दोस्तों ये लेक्चर था।
अब देखिए सारे सवालों के इन्होंने जवाब दे दिए हैं और अब वैक्सीन जब आएगी सब कुछ तभी पता चलेगा। कुल मिला के बात यही है। फिलहाल ये लेक्चर खत्म कर रहा हूं मैं और मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी 11,700 सब्सक्राइबर है, ये ओरिजिनल है, आप यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।